हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप 10 की तैयारी करते हो यानी क्लास 10 में हो तो फिर आपके लिए यहां पे मैं चलाने वाला हूं कौन सा क्लास। ये आपका चलने वाला है कौन सा, फिजिक्स का, यानी बोले तो भौतिक विज्ञान का क्लास मैं यहाँ पे आपको चलाने वाला हूँ। अगर क्लास 10 में हो तो आप बिल्कुल सही स्थान पर हैं। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आपको फिजिक्स, और वो भी पूरे डिटेल से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। पूरी डीपली से मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और अगर जब भी आपके पास वीडियो जाएगा तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, पूरे लेक्चर को देखिएगा, आपको ज़रूर सेटिस्फाई मैं करके जाऊँगा। तो आज का फर्स्ट चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो वैसे तो आप बहुत छोटे होंगे, लेकिन उतने भी नहीं छोटे होंगे। वैसे तो छोटे होंगे मुझे मालूम है, लेकिन आप उतने भी छोटे नहीं होंगे कि मैं आपको समझाऊँ और आप समझ ना पाएँ, क्योंकि आज तो कंपटीशन युग के बच्चे हैं, है ना। भूतपूर्व के बच्चे तो हैं नहीं, पहले वाले बच्चे तो हैं नहीं। तो अब इस जनरेशन के हैं तो मेरे ख्याल से उतने छोटे नहीं होंगे, बट छोटे होंगे लेकिन दिमाग से बहुत बड़े होंगे। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। आज आपको बताने वाला हूँ कौन सा आपके चैप्टर का, कौन सा फर्स्ट फिजिक्स का कौन सा चैप्टर। मैं पहले अगर चैप्टर की बात किया जाए तो इसका नाम है प्रकाश का क्या, परावर्तन और क्या, अपवर्तन। और अपवर्तन के नाम से एक चैप्टर होगा। उस चैप्टर के मैं बारे में क्या करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। अगर इसके में देखिए साथियों, तो हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तन को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में क्या, रिफ्रैक्शन होता है। और उसके बाद जो परावर्तन होता है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो अगर इसको बोला जाए तो यहाँ से हो जाएगा रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। इसके बारे में आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जिक्र करने वाले हैं। एकदम बेसिक चीज़ आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बताते चल रहा हूँ। और आप अपने नोटबुक में क्या करिएगा, इसको अगर लिखते चलेंगे तो आपके लिए बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। जितना मैं बता रहा हूँ आप देखना, एग्ज़ाम दे के देखना, इससे बाहर आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए मैं पहले आपको स्टार्ट करता हूँ कि प्रकाश क्या होती है। फर्स्ट हेडिंग आपकी पड़ती है यहाँ से क्या, ये पहला हेडिंग आपको डालना होगा प्रकाश। प्रकाश बोले तो क्या, लाइट क्या होती है, लाइट के बारे में ये फर्स्ट हेडिंग आपकी पढ़ने वाली कि आखिर लाइट क्या होती है, प्रकाश क्या होती है। देखिए प्रकाश के बारे में बताता हूँ। तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। जो लाइट है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो क्या करती है, हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन हमें किसी वस्तु को देखने में हमारी क्या करती है, हेल्प करती है। प्रकाश की परिभाषा क्या होता है, ऐसे लिखेंगे आप कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं तो दिखाई नहीं देती है, लेकिन हमें वस्तु को देखने में हमारी क्या करती है, मदद करती है। अगर मैं लाइट की बात किया जाए तो आप ऐसे लिखेंगे कि प्रकाश, आप इसको लिखेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है जो स्वयं नहीं दिखाई देती है, यानी दिखाई नहीं देती है, स्वयं नहीं दिखाई देती है, दिखाई देती है लेकिन किसी वस्तु को देखने में, लेकिन किसी वस्तु को देखने में हमारी क्या करती है, मदद करती है, हमारी क्या करती है, मदद करती है। यानी प्रकाश की अगर बात किया जाए तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं तो नहीं दिखाई देती है, लेकिन हमें किसी वस्तु को देखने में हमारी क्या करती है, हेल्प करती है। इतना तो आपको समझ में आया होगा। लाइट क्या होती है, अगर कोई पूछेगा भाई लाइट क्या होता है, बता देना लाइट भाई एक प्रकार की एनर्जी है, ऊर्जा है जो हमको दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन वस्तु को देखने में हमें मदद करती है। जैसे आपको पेन दिख रहा है मार्कर, तो ये क्या कर रही है, ये मार्कर आपको दिख रही है, तो किसके द्वारा दिख रही है, ये लाइट के द्वारा मार्कर आपको दिख रही है। आपको लाइट जो है इस मार्कर को देखने में आपको क्या कर रही है, मदद कर रही है। एक्चुअली में लाइट आपको दिख नहीं रही है, लाइट आपको दिखती नहीं है। आप कहते हैं कि लाइट तो हम देखते हैं, सर लाइट नहीं देखते हैं, लाइट के माध्यम से जैसे किसी दीवार को, किसी वस्तु को, किसी पार्टिकल को आप देख सकते हैं, लेकिन लाइट सेल्फ विजिबल नहीं होती है। अब इसके बाद स्टार आप लगाएंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे, स्टार। स्टार क्या होता है, जो अच्छे पॉइंट होता है मैं उसको स्टार में डलवाता हूँ। स्टार में ये लिखेंगे कि, स्टार में लिखेंगे कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत तो सूर्य है, बात तो सही है। और प्रकाश का, लाइट का, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत, प्रकाश का सबसे बड़ा, अगर मैं स्रोत की बात किया जाए तो लाइट का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो आपका क्या है, सन है। जिस प्रकार ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य होता है ना, उसी प्रकार जो आपका लाइट है ना, लाइट भी एक प्रकार की आपकी एनर्जी है। लाइट का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, आपका सूर्य है। तो मेरे ख्याल से इतने फैक्ट आपको क्या होंगे, समझ में आए होंगे।
बस कुछ नहीं बताया। अब हम आपको लेके चलते हैं कहाँ पे, आगे वाले पॉइंट पे लेके चलते हैं। अब कौन सा पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ। अब आपको अगला हेडिंग पड़ेगा जस्ट इसके बाद, पहला हेडिंग प्रकाश, उसके बाद आपका हेडिंग अगला होगा प्रकाश के गुण। प्रकाश के क्या पड़ेगा, गुण पड़ेगा। अगर इंग्लिश बात किया जाए तो इसका इंग्लिश होता है प्रॉपर्टी ऑफ क्या, लाइट। अगर इसकी इंग्लिश की बात किया जाए मैं तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, लाइट। तो प्रॉपर्टी ऑफ लाइट के बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि देखिए प्रकाश का गुण क्या होता है। गुण का मतलब क्या होता है, क्वालिटी। गुण का मतलब क्या होता है, क्वालिटी होता है। तो कुछ लाइट की प्रॉपर्टी होती है, गुण होती है, उसके बारे में हम लोग जान जाते हैं। पहला जो लाइट होती है आपकी, अगर मैं बात किया जाए किसकी, लाइट की, तो लाइट जो होती है आपका निर्वात में चल सकती है। किसमें, निर्वात में। जो आपकी प्रकाश होती है, अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी की बात किया जाए तो प्रकाश जो होती है वो निर्वात में क्या हो सकती है, जाती है, यानी चल सकती है। चल सकती है कहाँ पे, निर्वात में। और अगर चल सकती है, अभी समझा रहा हूँ इसके बारे में, पहले आप ये फैक्ट आपको लिखना है। और निर्वात में कितनी चाल होती है, कोई पूछेगा कि निर्वात में, प्रॉपर्टी नंबर दूसरा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल बताइए कितनी होती है, चाल कितनी होती है निर्वात में। तो आप बताएंगे ये होता है 3×10⁸ मीटर पर कितना, सेकेंड। 3×10 मीटर पर सेकेंड। या फिर अगर इसको किलोमीटर में अगर जवाब देना चाहते हैं तो 3×10 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ये आएगा किलोमीटर पर, किस में आएगा, हावर में आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी, अब मैं आपको 2 प्रॉपर्टी और बता देता हूँ और फिर उसके बाद हम लोग निकलते हैं कहाँ पे, आगे की ओर चलते हैं। इतना तो मेरे ख्याल से आया होगा समझ में, किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब अगला हम तीसरा प्रॉपर्टी आपको बता रहे हैं, कौन सा, तो चमकदार सतह से प्रकाश का क्या होता है। अगर प्लेन सतह है, चमकदार सतह है ना, चमकदार सतह से प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। परावर्तन होता है कहाँ से, अगर प्लेन कैसा है, अगर सतह कोई चमकदार है तो उससे प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। पहले प्रॉपर्टी लिख देते हैं ना, फिर उसके बाद हम आपको क्या करते हैं, बताते हैं। और चौथा प्रॉपर्टी की बात किया जाए तो प्रकाश जो होता है, प्रकाश सीधी रेखा में जाती, गमन करती है। किसमें, सीधी रेखा में जाती है। प्रकाश जो होती है हमेशा कैसी जाती है, सीधी रेखा में जाती है। और अभी आप छोटे क्लास में हैं तो इसकी वजह से प्रकाश आपकी किस में जाती है, सीधी रेखा में जाती है। जब आप इंटरमीडिएट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको विवर्तन और इस सब का घटना अगर आपको देखने को मिलेगा तो उसमें ये होता है कि प्रकाश जो होती है थोड़ी क्या होती है, तिरछी जाती है, क्रॉस होती है। तो इसके बारे में आपको बाद में जिक्र करना होगा। फिलहाल अभी यहाँ पर रखना है प्रकाश कैसी रेखा में चलती है, सीधी रेखा में चलती है। तो अगर हम लोग बात किया जाए प्रकाश क्या, देखिए गुण मैं आपको समझा देता हूँ। प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं। प्रकाश निर्वात में चल सकती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और चमकदार सतह से प्रकाश का होता है परावर्तन। अब प्रकाश हमेशा कैसे जाती है, सीधी रेखा में जाती है। अब मैं इसके बारे में थोड़ा समझा देता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे बोला है कि प्रकाश निर्वात में क्या हो सकती है, चल सकती है। बात होती है निर्वात क्या होता है, निर्वात के बारे में थोड़ा बता दूँ। निर्वात का मतलब होता है कि मतलब जिसमें वायु क्या हो, ना हो, वैसा प्लेस जहाँ पे एयर ना हो, पूरे वायु खत्म हो जाए, तो ऐसे प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं, निर्वात। ऐसा जगह, ऐसा स्थान जहाँ पे क्या हो, पूरा एयर निकल जाए, वायु रहे ही ना। जैसे चंद्रमा पे सुना होगा कि वहाँ पे एयर नहीं है, तो साइंटिस्ट जब जाते हैं तो देखा होगा पीछे एक ऑक्सीजन का सिलेंडर बांध के अपने ऊपर लगा के जाते हैं। पता है ऐसा क्यों, इसलिए जाते हैं क्योंकि ऊपर क्या है, एयर नहीं है। एयर नहीं है तो उनको जीने के लिए तो सांस चाहिए ना। अगर एयर जीने के लिए सांस चाहिए तो इसकी वजह से सिलेंडर, ऑक्सीजन की सिलेंडर भरे रहते हैं, तो उससे अपना क्या कर लेते हैं, वो काम कर लेते हैं और जीवित रहते हैं। तो ऐसा, तो निर्वात का मतलब मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। निर्वात हम लोग किसी भी रूम में या फिर किसी फ्लॉक्स में कहीं पे भी निर्वात हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे, एक पंप चूसक यंत्र आता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु के अंदर का, जैसे मान लेते हैं कोई जार और हो गया, शीशा उसा हो गया, या फिर कोई डब्बा उब्बा हो गया ना, तो अगर आप उसको निर्वात करना चाहते हैं तो उसको पूरी तरह पैक करके उसमें से एयर खींच लो, पूरी एयर खींच लो, ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, निर्वात हो जाएगा। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, जैसे प्रकाश की चाल हमारी और आपकी चाल होती है या नहीं होती है, हमारी और आपकी चाल होती है ना। साइकिल चलाते हैं तो हम लोगों की कुछ चाल होती है, साइकिल वाइकिल चलाते हैं हम लोगों की क्या होती है, कुछ स्पीड होती है भाई, कुछ चाल होती है। तो उसी तरह लाइट की भी क्या होती है, चाल होती है। कैसे, जैसे आप मान लेते हैं आप अपने यहाँ से घर से लाइट जलाए, तो आप फ्लैक्स ऐसे लाइट जलाए तो देखा लाइट वहाँ पहुँच गई।
आपने ऐसे लाइट को क्या किया, जलाया, और लाइट जलाया तो देखा वहाँ से पहुँच गई। हमारी सन देखो, सन उतनी ऊंचाई पे है, सन बहुत ऊंचाई पे है, वहाँ से लाइट चलती है और हमारे अर्थ पे आती है। तो आती है हमारे अर्थ पे, तो उसका कुछ स्पीड होगा कि नहीं होगा? स्पीड होगा। आप अपने घर से उठाते हैं साइकिल, उसके बाद इतने स्पीड से आते हैं, स्कूल चले आते हैं, कोचिंग चले आते हैं, तो स्पीड है ना कुछ। उसी तरह लाइट की भी स्पीड होती है। लाइट की कितनी स्पीड होती है ये देखिए, किलोमीटर पर घंटा में कोई बोलेगा तो आप उसको बताएंगे 3 × 10 कितना, 5 किलोमीटर प्रति कितना घंटा। ये कैसे आया, ये वैल्यू याद रखो, मैं कभी बताऊंगा इसके बारे में बात। या फिर ऐसे कर लो, ये मीटर में है ना, 1000 से भाग देते हैं किलोमीटर में चला जाएगा, तो इसके बारे में बात बताऊंगा। बस आपको याद रखना है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और जब उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बताना होगा तो आप उसको बताएंगे 3 × 10 कितना, 5 किलोमीटर पर हावर। अब अगला प्रॉपर्टी है कि चमकदार सतह से प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। जी बिल्कुल सही बात है। अगर प्लेस कैसा है, चमकदार है, जैसे आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना, कैसा दिख रहा है व्हाइट बोर्ड, अगर मैं इस पर ऐसे लाइट जलाऊँ ना तो लाइट आएगी, उसके बाद टकराएगी, टकराने के बाद क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी। परावर्तन का मतलब क्या होता है, अभी इसके बारे में जस्ट टॉपिक आने वाला है, परावर्तन के बारे में बताने वाला हूँ। और उसके बाद चमकदार अगर सतह रहेगा तो लाइट आएगी, टकराने के बाद वापस क्या होगी, चली जाएगी। ये घटना परावर्तन होता है। अब प्रकाश जो होती है आपकी कैसे चलती है, आपने देखा प्रकाश कैसे चलती है, सीधी रेखा में चलती है। आपने देखा यहाँ पे लिखा गया है कि प्रकाश किस रेखा में चलती है, सीधी रेखा में चलती है। सच में सीधी रेखा में चलती है। अगर लाइट को आप जब जलाते हैं तो देखते हो लाइट कैसे निकलती है, एकदम सीधा निकलती है ना। और टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च कैसी होती है, एकदम सीधी रेखा में जाती है। जैसे अभी यहाँ पे फिलहाल आप छोटे लेवल में है, हाई स्कूल में है, तो आपको बताया जाता है कि प्रकाश कैसे चलती है, सीधी रेखा में चलती है। अपर क्लास में जब जाएंगे तो आपको क्या होगा, प्रकाश के बारे में थोड़ी सी, कि प्रकाश थोड़ी क्रॉस चलती है, प्रकाश थोड़े से क्रॉस होकर चलती है, ऐसा भी सुनने को मिलेगा। तो ये 4 प्रॉपर्टी हो गए आपके सामने। मेरे ख्याल से इसको मैं समझाने में सक्षम रहा। अब अगला हेडिंग डालेंगे। इतना हेडिंग हो गया ना, प्रकाश का गुण, प्रकाश का गुण, ये हेडिंग था, प्रकाश का गुण था, ये हेडिंग था। यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके थे। अब अगली हेडिंग आपके पढ़ने वाली है प्रकाश का क्या, परावर्तन। प्रकाश का क्या, परावर्तन अगली हेडिंग पढ़ने वाली है। इसको हम लोग बोलते हैं, परावर्तन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परावर्तन को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। आपकी नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी प्रकाश का क्या, परावर्तन। देखिए आ गया प्रकाश का क्या, परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा क्या कर दूं, अगर बता दूं तो शायद आप खुश हो जाएंगे ना। चलिए देखिए, हम आपको समझा देते थोड़ा सा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। पहले इसकी परिभाषा जानिए, पहले इसकी परिभाषा मैं आपको सुना रहा हूँ, ध्यान सुनिए। परिभाषा, इसका डिफिनीशन समझेंगे ना तो और क्लियर होगा। जब प्रकाश की किरण, सुनो मैं क्या बता रहा हूँ, जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से टकराती है तो टकराने के बाद उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है। अधिकांश भाग उसी माध्यम का होता है, लौट जाता है। तो इस घटना को ही हम लोग बोलते हैं क्या, प्रकाश का परावर्तन। फिर सुनिए एक बार और डिफिनीशन। जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह, पृष्ठ से या फिर सतह से टकराती है तो टकराने के बाद अधिकांश भाग उसका वापस उसी माध्यम का होता है, लौट जाता है। तो इस घटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। अगर मैं इसकी परिभाषा अगर आपके सामने डिफिनीशन अगर रखूं, क्या करूं, परिभाषा रखूं अगर इसके सामने, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से, किसी चमकदार सतह से टकराती है, किसी चमकदार सतह से टकराती है, तो टकराने के बाद प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है। या फिर हाँ चलिए वही बात है, टकराने के बाद प्रकाश, और सब छोटे शब्दों में कहूँ तो प्रकाश वापस उसी माध्यम में क्या होती है, लौट जाती है। तो इसी घटना को मैं, जो मेरा लिखावट अगर नहीं समझ आ रहा है तो बोल रहा हूँ, तो इसी घटना को प्रकाश का क्या बोलते हैं, तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं।
अब इसका इमेज अगर बाई इमेज के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, देखिए इमेज के द्वारा अगर मैं आपको समझाऊँ, पहले इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ ना, इमेज तो छोड़ो, पहले इसके बारे में समझा देता हूँ। आपने देखा होगा, रियल लाइफ में भी देखा होगा, जैसे नया थाली उली देखा है ना, थरिया जानते हो, थाली उली नहीं आती तो उस पर लाइट जलाते हैं, तो लाइट जाती टकराती, टकराने के बाद क्या होती है, वापस लौट के आती है। तो जो लाइट जा रही टकरा के वापस लौट आ रही है ना, ये घटना तो प्रकाश का परावर्तन है। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। कोई भी उसी तरह हम लोग शीशा देखा है ना, चेहरा देखते हो ना, चेहरा तो दिन भर में भाई 10 बार अपना मांजते हो, सच बोला ना। अच्छा देखने के लिए मांजते हो ना, कि बुरा देखने के लिए अच्छा लगने के लिए ऐसा करते हो ना। तो शीशा के ऊपर आप ऐसे लाइट जलाओ, शीशा के ऊपर ऐसे क्या करो, लाइट जलाओ। जलाने के बाद देखेंगे जैसे ही लाइट जाएगी शीशा के ऊपर टकराएगी, टकराने के बाद वापस के एक लाइट आएगी। तो जो लाइट जा रही है और फिर बैक होकर जो वापस आ रही है, तो ये वाली घटना तो होती है प्रकाश का क्या, परावर्तन। तो जो लाइट जा रही है, लाइट जाने वाली लाइट को हम लोग बोलते हैं फिजिक्स की भाषा में, इस चैप्टर की भाषा में क्या बोलते हैं, जो लाइट गई है ना, उस लाइट को हम लोग इस चैप्टर की भाषा में बोलते हैं आपतित किरण। जो फर्स्ट रे आपकी जाती है, लाइट से जो निकल के जाती है, उस रे को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। और फिर जैसे आप किसी मतलब शीशा के ऊपर गिरा रहे हैं, तो ऐसे लाइट गई, तो शीशा के ऊपर गिरी, फिर यहाँ से बैक होके गई, तो जो लाइट जाती है उसको बोलते हैं आपतित किरण। फिर टकरा के जो आती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, परावर्तित किरण। और यही जो घटना होता है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रकाश का परावर्तन। मेरे ख्याल से समझ आया होगा। अगर अब उसके बाद ये इतना लिखने के बाद आप इमेज बनाएंगे, ये इमेज प्लॉट करेंगे, ये आपका हो गया जैसे कोई चमकदार सतह हो गया। मैं इसको क्या कर दिया, ये पेंट कर दिया। क्या कर दिया, शीशा देखा होगा पेंट रहता है ना पीछे, अगर पेंट नहीं करेंगे तो आर पार निकल जाएगा। तो जैसे शीशा हो गया, मान लेते कोई पृष्ठ हो गया, चमकदार सतह, चमकदार ये सतह हो गया, या सतह का मतलब पृष्ठ। अब इसके ऊपर ये तो हो गया होगा, मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ। अब जैसे इसके ऊपर आपने क्या किया, इसके ऊपर आपने क्या कर दिया, ऐसे लाइट जलाया और लाइट यूँ करके आई, और आने के बाद ऐसे टकराई, टकराने के बाद वापस क्या हो गई, इसी माध्यम क्या हो गई, ये चली गई। क्या हो गई, चली गई। तो यही जो घटना है, ये घटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो जो पहली रे होती है इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, आपतित किरण। कौन सा, आपतित किरण। और ये वाली जो होती हो इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। कौन सा, इसको बोलते हैं आपतित किरण। जो टकराने के बाद गई इसको हम लोग कौन सा किरण बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से आपतित किरण और परावर्तित किरण समझ आया। और इस घटना को हम लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। मतलब परावर्तन का मतलब प्रकाश आई, टकरा के वापस उसी माध्यम में लौट आती है, तो ये घटना होती है हमारा प्रकाश का परावर्तन। अब इस पर नॉर्मल अभिलंब विलंब डालेंगे, फिलहाल वो अभी आएगा टाइम तो मैं बताऊंगा। इसको ज़्यादा कचरा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए एक कोर्स नहीं दिखा रहा हूँ, बस इतना यहाँ पे इतना आउट करना है। मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। आगे बढ़ाता हूँ और अगला हेडिंग आपका पढ़ने वाला है। चलो मैं इसको हटा दूँ यहाँ से। तो अगला हेडिंग साथियों आपको पढ़ने वाला है प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश परावर्तन के नियम। अगला हेडिंग आपका होने वाला है कौन सा, प्रकाश परावर्तन के नियम। परावर्तन के क्या नियम, ये अगला हेडिंग होने वाला है। आपको मतलब प्रकाश का जो परावर्तन हो रहा है इसका एक नियम है, इसका क्या है, एक रूल है। इस रूल के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, जिक्र करने वाले हैं ना। तो आज के लिए इतना ही। कल मेरा करिएगा क्या, वेट। और मैं आपको कल दूसरा वीडियो क्या करूँगा, अपलोड करूँगा। वीडियो बड़ा लॉन्ग हो जाएगा ना, तो इसलिए थोड़ा शॉर्ट वीडियो कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अपने दोस्तों को, अपने स्कूल कॉलेज में जितने भी फ्रेंड हैं ना, सबको शेयर करो। और उसके बाद नोटबुक आप बनाते रहिए। और मैं पूरे आपको नोटबुक ऐसे ही बनवा दूंगा पूरा यार, एकदम यूपी बोर्ड हो ना, तो उसको आप बहुत अच्छे नंबर से क्रॉस कर जाएंगे। तो सो आज के लिए इतना है, थैंक्स।